गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे 10, है ना, जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम है ना कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10 सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, मोहन के भाई से कहा कि मोहन बीमार है। मोहन ने मोहन के भाई से कहा कि मोहन बीमार है। इसमें बार बार जो मोहन शब्द जो आ रहा है ना, वो सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? वो हमें सुनने में बार बार जो एक संज्ञा शब्द जो होते हैं, बार बार नाम आए तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मोहन ने अपने भाई से कहा कि वह बीमार है। मोहन ने अपने भाई से कहा कि वह बीमार है। अपने और वह, इसमें जो शब्द आए हैं ना, अपने और वह, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए हैं ना, अपने और वह, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। यह, वह, आप, है ना, उसने, इसने, ये सब क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमें बार बार संज्ञा बोलनी ना पड़े, बार बार नाम ना लेना पड़े, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम। उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, आप, कौन आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हो गए? सर्वनाम किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? हमारे 5 प्रकार के सर्वनाम हो गए। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति का बोध हो, है, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उपभेद होते हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी
व्यक्ति का, जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 इसके 3 उपभेद हैं। इसके 3 उपभेद हैं। 3 उपभेद हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। नंबर 1, उत्तम पुरुष। नंबर 2, मध्यम पुरुष। और नंबर 3, अन्य पुरुष। नंबर 3, अन्य पुरुष। अब समझेंगे हम उत्तम पुरुष क्या होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे मैं अपने लिए, जो कहने वाला होता है ना, कहने वाला होता है। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, है ना, और मैं मैं उससे जो बात कर रही हूँ, तो जो शब्द मैं अपने लिए यूज करूंगी, है ना, उनको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, है ना, हमारा, मैं, हम, हमारा आदि। ठीक है, जो कहने वाला अपने लिए शब्द यूज करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मैं जिससे बात कर रही हूं, जिस सामने वाले से जिससे बात कर रही हूं, जो सुनने वाला है, ठीक है, मैं जो बात कर रही हूं वो सुनने वाला जो है ना, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तुम, आप, तू, है ना, आपने, इन शब्द का प्रयोग करेंगे ना सुनने वाले। जैसे तू, तुम, आप आदि। ठीक है, उत्तम पुरुष में जो कहने वाला होता है, वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो अपने लिए जो शब्द यूज करता है, मैं, हम, हमारा आदि, उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे जो सुनने वाला होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सुनने वाला है, उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तू, तुम, आप आदि। ठीक है, और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जो अन्य व्यक्ति होता है, अन्य पुरुष, जिसे हमें पता लग रहा है जो अन्य व्यक्ति है। एक तो मैं जिससे बात कर रही हूं, सामने मेरे खड़ा है, सुनने वाला है ना, एक मैं हूं। लेकिन हम दोनों के अलावा जो एक अन्य तीसरा व्यक्ति है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, मतलब किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे वह, वे, जो सामने खड़ा है वो तू, तुम कहेंगे, अपने लिए मैं, हम कहेंगे। लेकिन हम दोनों के अलावा जो तीसरा है उसके लिए क्या कहेंगे? वह। ठीक है, वह आगरा जाएगा, है ना। जैसे वह तीसरे के लिए बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसने आदि। ठीक है, तो ये 3 हमारी समझ में आ गए। उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक वो होता है जो वक्ता अपने लिए
करता है, मतलब जो वक्ता अपने लिए जो शब्द यूज करता है, मतलब कहने वाला वक्ता, उसको बोलते हैं कहने वाला। और मध्यम पुरुषवाचक जो सामने जो सुनने वाला होता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अन्य पुरुष, हम दो अगर किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं और उसके लिए जो शब्द यूज होते हैं, जो शब्द सर्वनाम शब्द प्रयोग में आते हैं, उनको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का की ओर संकेत करते हैं, यानी का बोध कराते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हो, तो उनको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे यह है, ये, जैसे यह पेन मेरा है, तो निश्चित है ना, ये मेरे हाथ में ये पेन मेरा है। ठीक है, यह किताब मेरे पास में है, इसलिए यह किताब है। तो ये निश्चित है, जो हमें पता है कि यह चीज निश्चित है, तो उसके लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, सर्वनाम शब्द जो हम प्रयोग में लाते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पेन मेरा है, पेन से लिखते हैं, है ना, पेन काला है, बार बार हम पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, पेन मेरा है ना, यह काला है, तो हमने इसके लिए पेन की जगह हमने क्या यूज किया? यह। ठीक है, तो ये निश्चित है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक तो वो हो गए जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, और जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें पता नहीं है कौन खड़ा है ना, निश्चित नहीं है। ठीक है, दूध में कुछ पड़ा है, हमें पता नहीं है क्या पड़ा है ना, तो जो चीज का हमें निश्चित पता नहीं होता, उन की जगह उन संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी
का बोध नहीं कराते, बोध नहीं कराते, वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, आदि। ठीक है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नंबर 4 है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? नंबर 4 हमारा कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं। वाक्य होते हैं, किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, यहां जो और सो का संबंध बताया गया है। जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा वो खाएगा, सो खाएगा। ठीक है, जो और सो का संबंध है यहां पर। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं दो बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, है ना? इसमें जो और सो का संबंध है। ठीक है, अब एक और बताती हूं। जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, यहां भी जो और सो का संबंध है। नेक्स्ट है हमारा 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे हमें पता लग रहा है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न करने के लिए किया जाता है,
वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, वहां कौन है ना? तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यह क्या है, ये सब उदाहरण हैं इसमें कौन, क्या, कहाँ शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में के शब्द हैं, है ना? जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब आदि, ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो सर्वनाम हैं वो आप कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब आपको मैं फोटो सेंड करूंगी, बस क्वेश्चन आंसर है। बस सर्वनाम किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं पेज नंबर 38 पर देखना, है ना? ये लिख देना, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ये मैंने समझा दिया है अभी आपको। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना? ये भी लिखना है आपको। फिर है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। मैं शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो मैंने बताया था ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, कहाँ शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके पुनः लिखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो वाक्य दिए गए हैं और रेड कलर के जो हो रहे हैं उनमें सर्वनाम को देखना है आपको, क्या सर्वनाम आएगा। राकेश ने राकेश का नाम बतलाया, है ना? तो बार बार नाम आ रहा है, मैंने बताया ना, बार बार सुनने में नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे हम। राकेश ने अपना नाम बतलाया। सीता ने आईने में सीता का मुंह देखा। सीता ने आईने में अपना मुंह देखा। पिता ने पुत्र से पुत्र का नाम पूछा। पिता ने पुत्र से उसका नाम पूछा। गाय ने गाय के बछड़े को दूध पिलाया। गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाया। राम ने श्याम से कहा, श्याम मेरा भाई है। राम ने श्याम से कहा, तू मेरा भाई है। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। जैसे तुम, मैं, हम दिए गए हैं, उसमें पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या आएगा? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तुम पुस्तक पढ़ते हो, वे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, तुम फल खाते हो, मैं फल खाता हूँ, वे फल खाते हैं। वह पत्र लिखती है, आप गीत गाते हैं, वे घर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सर्वनाम। ठीक है, आप अपना, मैं जो वीडियो तो सेंड करूंगी ही आपको, मैं पिक्चर भी सेंड करूंगी नोटबुक की, तो आप अपनी बुक की पिक्चर जो है, वो जो वर्क है वो सेंड करूंगी, आप अपनी बुक में फिल कर लेना।